बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक एंड एक्सरसाइज 6A है। तो क्वेश्चन इसका 6 स्टार्ट करते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। तो हम रीड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और क्या क्या चीज़ें गिवन है। आ क्वान्टिटी ऑफ टी इज़ सोल्ड एट ₹48 पर kg। अब कोई भी क्वांटिटी है टी की, ठीक है, और वो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 48 पर केजी, यानी कि हर केजी पर 48 रुपीज़ चार्ज होंगे और वो उसकी सेलिंग प्राइस है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और प्रॉफिट उसको कितना हुआ 20%। द टोटल गेन इज़ ₹90, और जो उसको जो टोटल गेन हुआ यानी कि सब में ये उसने पर केजी के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस बताई है, और जितनी टोटल क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग जितना गेन हुआ है ये वो लिखा हुआ है, ठीक है। गेन का मतलब वैसे बेसिकली होता प्रॉफिट है, तो आपने इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं करनी है, ये सेपरेट है और ये दोनों सेपरेट है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, तो हमने बस ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो कितने केजी क्वांटिटी सोल्ड हुई। अच्छा, जो यहाँ पे चीज़ें गिवन थी मैंने अभी सिंपली वो लिखा है। सेलिंग प्राइस 48 एंड प्रॉफिट 20% एंड टोटल गेन जो है वो 90 रुपीज़ है। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए क्वांटिटी ऑफ द टी सोल्ड। तो हमने क्वांटिटी उसकी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो हमारे पास टोटल गेन होगा, टोटल गेन को आपने डिवाइड कर देना है, यानी कि टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है जो 1 केजी पे प्रॉफिट आया है उस पर। तो अब आपने सबसे पहले देख लेना है कि प्रॉफिट सिंपली किससे आता है, SP माइनस CP। तो अभी हमारे पास CP भी नहीं है, मतलब दो चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ जाएंगी। सबसे पहले तो आपने लिखना है सिंपल प्रॉफिट, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रॉफिट पर केजी, और प्रॉफिट फाइंड करेंगे। उसके बाद CP भी फाइंड करना है, क्योंकि प्रॉफिट में हमें CP भी चाहिए। CP होगा तो हम प्रॉफिट इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो मेन जो चीज़ है अभी हमने क्या फाइंड करनी है, CP। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, लेट करूँगी, लेट CP इज इक्वल X, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट इज इक्वल SP माइनस CP, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट SP हमारे पास कितना है 48 माइनस CP, अभी हमने जो लेट किया है वो लिख देना है, ठीक है। तो ये हमने इस को इक्वेशन बना देना है 1, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, उसमें क्योंकि CP मौजूद होता है, कोई और ऐसा फार्मूला नहीं जिसमें CP मौजूद हो, तो हम जो है वो इस प्रॉफिट परसेंट से ही CP फाइंड कर सकते हैं, और इसका कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में सिंपली CP जो है वो X है, तो इस तरीके से आ नहीं सकता। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल, मैं इसका फार्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे। तो अब जो चीज़ें रिक्वायर है ना हम वो लिख लेते हैं जो गिवन है। जैसे प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट की जो सब्सटीट्यूशन यानी कि सपोज किया हुआ हमने लिखा है ना, आपने वो वैल्यू लिखनी है, डिवाइडेड बाय CP कितना है, CP भी जो सपोज किया हुआ है वो लिखेंगे, यानी कि जो लेट किया है, और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, बेसिकली X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 20% डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल ₹48 माइनस X बाय X। ये पर्सन इस पर्सन से फिनिश हो जाएगा, ये ज़ीरो इससे फिनिश हो गया, बाकी हमारे पास बचा 2/10, ठीक है, और इस साइड पे बचा ₹48 माइनस X बाय X। अब मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, ठीक है। ये X इस साइड पे 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 10 दोनों के साथ जो है वे एक ब्रैकेट की फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2x आ गया, और 10 को जब मैं 48 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास आएगा 480 रुपीज़, ठीक है। और सेंटर में माइनस का साइन, 10 को मैं x से करूँगी, यानी कि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 10 1 ज़ा 10x। अब ये हमें x सेपरेट कर देंगे हम, 2x यहाँ पे माइनस हो रहा है, सॉरी 10x यहाँ माइनस हो रहा है साइड पे आके, प्लस x 10x हो जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास 480 बचा। अब 10 और 2 को ऐड किया तो 12x बाय ₹480, तो x हमारे पास आ गया। ये अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 12, और 480 के साथ आके इधर डिवाइड हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 एंड 0। तो ये हमारे पास x जो हमारे पास CP था ना,
तो मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, CP इज इक्वल एक्स इज इक्वल ₹40, ठीक है। तो ये हमने CP की वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट की। 48 माइनस एक्स की जगह मैं 40 पुट करूँगी, ₹40। 48 में से 40 निकाला तो सिंपली ₹8 आया, ठीक है। ₹8 प्रॉफिट आया है। ये किस पे आया है, पर केजी। तो आप यहाँ पे ना लिख भी सकते हो पर केजी, ठीक है। पर की ये फॉर्म है। तो मैंने आपको बोला था कि हमें प्रॉफिट सिंगल पर केजी का क्यों चाहिए, ताकि हम उसको क्या करें, टोटल प्रॉफिट से डिवाइड कर दें और हमें टोटल क्वांटिटी पता चल जाए टी की। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड इज इक्वल टोटल प्रॉफिट बाय पर केजी प्रॉफिट। आप टोटल गेन भी लिख सकते हैं, जो कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, ₹90 बाय ₹80, ठीक है। प्रॉफिट टोटल जो हमारा 1 केजी पे आया था वो 8 था, ठीक है। अब डिवाइड में यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। अब 8 बाहर आ जाएगा, ये रुपीज़ से फिनिश हो जाएगा, 90 अंदर आएगा, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। 1 नीचे आ जाएगा, 9 में से 8 निकाला 1, 0 भी एज इट इज़, 8 1 ज़ा 8, 2 नीचे आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 8 से छोटा है, 2 8 ज़ा 16, 4 नीचे आया, पॉइंट की वजह से फिर से 0 लगाएंगे, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिवीजन आई है, इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी कितनी है, 11.25। ये इसके टोटल केजी में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ 13% इज लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, ये इसका लॉस्ट परसेंट में है। व्हाट वुड बी द लॉस और गेन इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1615। अब यहाँ पे उसने क्या चीज़ दी हुई है, दोनों कंडीशन दी हुई हैं, दो मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चीज़ें सारी लिख लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे लॉस पर्सन लिखा है, अभी मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को ही कंसीडर किया है और उसको ही यूज़ करूँगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। लॉस पर्सन जो है हमारे पास क्या है, 13%, एंड सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास 1475 है। और कॉस्ट प्राइस हम खुद से लेट करेंगे, जब भी हमें लॉस में चाहिए होता है, लॉस पर्सन चाहिए होता है, तो हम लॉस पर्सन में हमेशा और प्रॉफिट पर्सन में हमेशा नीचे CP ही लिखते हैं। तो CP जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस वजह से हमने इसको लेट कर लेना है कि CP जो है वो क्या है, x के इक्वल है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमें सिंपली जो है वो क्या चाहिए, हमें सिंपली यहाँ पे CP चाहिए। तो CP के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे लॉस पर्सन की जगह सारी वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है। CP भी पुट कर देती हूँ x, लेकिन लॉस नहीं है तो लॉस का क्या करेंगे, तो लॉस को भी बनाना पड़ेगा। लॉस को बनाते हैं सिंपली, सबसे पहले जब हमारे पास लॉस होता है तो सबको पता है कि जो हमारे पास CP है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस हमारी कम होती है। तो यहाँ पे अब मैं अकॉर्डिंग टू लेट यानी कि इस पोजीशन मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ। हमारे पास CP क्या है, x है, माइनस SP क्या है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। ताकि ये मैं काम इसलिए कर रही हूँ ताकि जो लॉस पर्सन का फार्मूला है वो बेसिकली हमारा कंप्लीट हो जाए और उसमें से हम एक x की वैल्यू को फाइंड कर सके। तो इसको आप कंसीडर ना करें क्योंकि हमें लॉस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हमें इसकी लॉस की प्रॉफिट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो पूछा हुआ था, वो प्रॉफिट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको लेट कर लिया और बाद में इसको सॉल्व भी किया। अब यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें CP की ज़रूरत है, इस वजह से इसको आप लेट मत करें। अब हम लॉस पर्सन का फार्मूला लिखते हैं और उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा जी, लॉस पर्सन हमारे पास कितना है, बेसिकली 13%। लॉस क्या है, लॉस अभी अभी हमने लेट किया, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं लॉस को क्यों ले रही हूँ। वो इसलिए ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ रेफरेंस हो कि हमने कोई आंस लिखा है, कोई वैल्यू लिखी है लॉस की। और CP हमारे पास लेट किया हुआ है, x है, मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। अच्छा यहाँ पे ना आप इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो कि परसेंटेज को परसेंटेज के साथ डायरेक्टली यहाँ से ही कट कर दो, ठीक है। यहाँ से ही कट कर दिया मैंने, 13/100, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 13 को उस साइड पे, सॉरी 13 को इधर रहने दूंगी, 100 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सारी वैल्यूज को एज इट इज रहने देना है। अब आपको ये पता है कि जब हम किसी फ्रैक्शनल वैल्यू के नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे जो है वो 100 आ जाए, 10 आ जाए, तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं आपको इजीली पता होना चाहिए। 2 डिजिट्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 13 कर दो, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये हो गया 1 का, ये 2 0 हो गए, ये 2 डिजिट के, इसलिए हमें कोई इशू नहीं है कि हम कैलकुलेटर यूज़ करें। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहने देते हैं। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
बाकी इस साइड पे x माइनस ₹1475। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने x और x की वैल्यू को इकट्ठा करना है, तो मैं क्या करती हूँ, x ये पॉजिटिव है, इस सारी x की वैल्यू को इस साइड पे ले आती हूँ और इसको ट्रांसफर कर देती हूँ दूसरी तरफ। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस हो रहा है, और x की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, और x की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके प्लस। ठीक है ना, रुपीज़ हो गए हमारे प्लस। अब यहाँ पे देखें, जिसके साथ कोई साइन नहीं प्लस का, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं वन का जो है वो कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है। अब आपने सिंपली क्या करना है, प्लस माइनस माइनस वन में से 0.13 को माइनस करेंगे और x की वैल्यू को साथ एज इट इज रहने देंगे। तो माइनस करके देख लेते हैं। अब माइनस आपने किस तरीके से करना है, वन ऊपर। अब आपको पता है जब हम माइनस या एडिशन कर रहे होते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। तो बेसिकली आपने यहाँ पे खुद से प्लेसिंग को फिल करने के लिए रिप्लेस किए जीरोज एंड पॉइंट्स, और नीचे आ गया 0.13। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है कि हमने इसको माइनस कैसे किया। आप बच्चे नहीं रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है वो पॉइंट्स की वैल्यू को कैसे हैंडल करना है। अब वन है तो हम सारे को कैरीज दे देते हैं। यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा 10, ये वन है तो बचेगा 0, यहाँ आएगा 10, लेकिन रिमूव करके 9, और यहाँ पे फिर से एक कैरी आकर 10 होगा। 10 में से 3 निकाला 7, एंड 9 में से 1 निकाला 8, एंड पॉइंट एंड 0। तो ये मैं सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है, ये x हमें चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डिवाइड जो है बाय हैंड करो या इसको कैलकुलेट से करो। अगर आपको परमिशन है तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये कि आप इसको पॉइंट को कट करो, यहाँ 100 लिखो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, देन 87 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, इजी मेथड में। अच्छा जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया, बट ये मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चे ये चीज़ में भी कंफ्यूज करते हैं और आंसर करते हैं, क्यूरीज करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट्स लिए हैं, 2 वैल्यूज़ ली हैं। आप चाहो तो आप 5 ले लो, 6 ले लो, जितना आप लोगे उतना आपका जो है वो क्वेश्चन बड़ा होगा। तो इस वजह से आप सिंपली क्या करो, 2 से 3 वैल्यूज़ आप कंसिडर कर लो और वो ले लो। तो मैंने पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ले ली। अच्छा ये एक्स जो हमारे पास क्या आया था, एक्स हमारे पास बेसिकली CP है, तो CP हमारे पास आ गया, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो आई है 1695.40। अच्छा ये हमारा हो गया CP। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। व्हाट वुड बी द लॉस और गेन इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1615। तो इस चीज़ पे आपने गौर करना है। कॉस्ट प्राइस हमारी है 1695.40 एंड सेलिंग प्राइस हमारे पास 1615। तो कौन सी बड़ी हुई, ऑब्वियसली हमारे पास CP जो है वो ग्रेटर देन है एंड SP है स्मॉलेस्ट। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। तो लॉस में हम CP माइनस SP करते हैं। CP की जगह CP की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो लिखी है, और SP की जगह जो वैल्यू बाद में आई थी ना आपने वो लिखनी है। ठीक है, पहले वाली नहीं लिखनी, पहले वाली हमने सिर्फ इसलिए यूज़ की ताकि हम CP की वैल्यू फाइंड कर सकें, और ये SP न्यू है तो आपने उसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है ना, और इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन को इग्नोर कर दें। बट अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि 169 एंड 1615, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं रिप्लेसिंग करूँगी 0 के साथ, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। पॉइंट पे एज इट इज़, 5 में से 5 निकाला 0, 9 में से 1 निकाला 80। ठीक है, बाकी सारी एज इट इज़ वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास 80.40 जो है वो लॉस हुआ है।